तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और उम्मीद करते हैं कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अरुण, इनको आप जानते ही हो, दोस्तों के दोस्त रवि। और चलिए आगाज करते हैं आज के दिन का। आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो हमें आपके साथ में शेयर करनी है। और रवि जी कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा दिन गया है। ठीक है, आज तो वीकेंड के ऊपर आप अलग से ही चमक रहे हैं। वीकेंड है ना, इसलिए बिल्कुल अलग खुशी होती है वीकेंड की। बिल्कुल, आपको पता ही है 2 दिन की अब छुट्टी है तो 2 दिन अब आराम से लाते चक्के सोएंगे। बिल्कुल, इस दिन का इंतजार किसको नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा दोस्तों आगाज करते हैं एक बार फिर से हमारे शो का। सबसे पहली खबर जो है वो यही है कि जो इंडियन टीम का सिलेक्शन आज होने वाला है वो मे बी आज 3 बजे के आसपास इंडियन टाइम के हिसाब से हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो वो कल होगा। अगर वो आज टाइम से अपडेट आ जाती है तो हम इसकी जो एनालाइज है वो कल करेंगे, बताएंगे आपको कि कौन कौन से प्लेयर्स को चुना गया है भारतीय टीम के इस दौरे के लिए और किसको नहीं चुना गया और किसको चुना जा सकता था, ये सब। तो आपको लग रहा है टेस्ट टीम में आएंगे पृथ्वी शॉ की? यस, क्योंकि बड़ा दौरा है, क्योंकि इसके बाद में इंडिया 4 टेस्ट मैचेस भी खेल रही है अगस्त में विद इंग्लैंड। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पृथ्वी शॉ जाएंगे। और उनकी हालिया फॉर्म को देखें तो उन्होंने बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस दी है आईपीएल के अंदर और वो अच्छे टच में दिख रहे हैं और वो नेट्स में भी बैटिंग करना चाहते हैं। वो लाइक दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ पृथ्वी शॉ। और आई गेस कि उसको लेकर के जाना चाहिए, खिलाना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट स्टिल श्योर, बट वो टीम में जरूर होने चाहिए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 30 बंदों की टीम जाएगी इंग्लैंड जो जाएगी। आई थिंक 30 बंदों में पृथ्वी शॉ का होना बनता है, क्योंकि जैसे हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल हुआ था। इंजरियां इतनी हुई थी, इंजर्ड इतने प्लेयर हो गए थे कि लास्ट में हमारे पास प्लेयर ज्यादा बचे नहीं थे। जस्ट 1 या 2 प्लेयर बेंच पे बैठे हुए थे बाहर, अदरवाइज सबको इंडिया जाना पड़ा था या फिर वो डग आउट से बाहर थे, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में। जी। तो हो सकता है जो 4 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज होगी उसके लिए तो डेफिनेटली जो टीम होगी वो बड़ी ही होगी। कम से कम 30 से 35 के बीच में बंदे होंगे। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके लिए 20, 22, 23 प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि एकमात्र टेस्ट है वो। तो उसके लिए शायद 10 बंदे वो ज्यादा ले जाएं। 10 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते, मतलब टोटल ऑल टुगेदर 18 हो सकते हैं 15 की जगह, या फिर 20 हो जाएंगे। बिल्कुल, 20, 25, 22, 23 ऐसे हो सकते हैं। बाद में टीम आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ में 3 विकेट कीपर्स की भी बात चल रही है इस टेस्ट सीरीज में लेकर के जाने के लिए। वो ऋषभ पंत जो कि सबसे पहले ऊपर जमे हुए हैं, उसके बाद में है रिद्धिमान साहा, उसके बाद में ईशान किशन की भी बात चल रही है। ईशान किशन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि वो बुरे नहीं रहे हैं आईपीएल में। बिट्स एंड पीसेस में उनकी बैटिंग आई है, परफॉर्मेंसेस आई हैं, बट ही वाज स्टिल गुड। तो अभी उनकी एक बड़ी नौकरानी बाकी थी क्योंकि अभी वो लास्ट के 1 या 2 मैच वो खेले नहीं थे मुंबई की ओर से। उनको नहीं, 2 मैचेस वो खेले भी नहीं थे, बिल्कुल बेंच पे बाहर बिठाया गया था, पर कीपिंग अच्छी करते हैं वो। कीपिंग भी अच्छे हैं। और केएस भरत का भी नाम सामने आ रहा है कि जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में और बीसीसीआई के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है केएस भरत ने। इनफैक्ट कि जब इंग्लैंड टीम दौरा कर रही थी भारत का, उस टाइम के ऊपर भी केएस भरत का नाम काफी उछल रहा था। तो आई होप कि जो यंगस्टर हैं आगे आएंगे, वो ऋषभ पंत के साथ में पूरी आकर के उनको टक्कर देंगे। हालांकि इस समय के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत को टक्कर देनी बहुत मुश्किल है, बट यू नेवर नो कि कब पतंगे उड़नी शुरू हो जाए। और बाकी धवन ने लगवा लिया कोविड का शॉट, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर शेयर कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने मास्क के साथ में अपने शॉट उन्होंने ले लिया है, वैक्सीन लगाई है, फर्स्ट शॉट ले लिया है उन्होंने अपने वैक्सीन का, टीकाकरण करा लिया है। बिल्कुल, जैसे कि सौरव गांगुली ने कल भी कहा था कि इंग्लैंड दौरे पे जाने से पहले हम सभी भारतीय खिलाड़ियों को वैक्सीनेट कर देंगे। तो आई गेस की जो पहल है वो शिखर धवन से शुरू हो गई है, स्टार्ट कर दी। ये अच्छी चीज है ना, वैक्सीनेट होके जाओ। बिल्कुल, और किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी फिर। हाँ। और ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जो भारतीय टीम है वो 14 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन भारत में करे और फिर 1 हफ्ते का क्वारंटाइन, अगर ईसीबी या इंग्लैंड गवर्नमेंट इस चीज से राजी होती है तो 14 दिन का क्वारंटाइन इंडिया में और 7 दिन का क्वारंटाइन जाकर के इंग्लैंड में अगर वो करते हैं। तो अगर इस तरीके के
कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इस तरीके की चीज हो जाती है तो अच्छा है कि भारतीय टीम को इंग्लैंड में जाकर के ज्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का या उस वेदर में एक्लेमेटाइज होने का। तो एक ये भी खबर है। चलो, ये तो डिस्कशन चलता रहता है दो बोर्डों के बीच में या दो गवर्नमेंट्स के बीच में, वो तो बाद की बात है। पहले है अपनी टीम, क्या टीम अनाउंस होगी आज, वो देखने वाली बात है, उस पर कल बिल्कुल। डिस्कशन आप करेंगे। ओपनर्स किस किस को देख रहे हैं टेस्ट मैच में? बिल्कुल। मयंक, एंड मैं चाहता हूँ टेस्ट में धवन वापसी करें टेस्ट में। Yes. ऑल्दो वो करेंगे नहीं, बट हम चाहते जरूर हैं उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए। उन्होंने बहुत ही शानदार आईपीएल में भी What about- बल्लेबाजी करी है। आप पार्टिकल को देखते हो टेस्ट टीम में? नहीं अभी नहीं, आई थिंक कि वो दे विल स्टिल गो विद द एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स। रोहित शर्मा होंगे उसके अंदर, मयंक अग्रवाल होंगे और शुभमन गिल होंगे। पृथ्वी शो बेंच पे भी बैठे होंगे। ये मतलब चार तो ओपनर्स होंगे ही रहेंगे होंगे, डेफिनेटली ये तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और इनमें से एक आध नहीं कोई भी हो doubtful तो भी नहीं है। मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 4 ओपनर्स भी एक टेस्ट मैच के लिए शायद ना जाए। 3 हो सकता है कि 3 चले शुभमन गिल जाए। तो जाएंगे साथ साथ। मैं और तो मैं- शुभमन गिल का मुझे लग रहा है वो श्योर जाएंगे, और रोहित तो है ही। मैं शुभमन गिल के ऊपर खिलाना जाएंगे शुभमन गिल ऑफ कोर्स, पर मैं खिलाना मयंक को चाहूंगा। हाँ। क्योंकि शुभमन गिल का जो हालिया फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं जो रही है। हमने उन्होंने देखा है उन्होंने अहमदाबाद KKR के में भी, खिलाफ। और इवन की जब इंग्लैंड की टीम आ रखी थी तो उस टाइम के ऊपर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो जो शुभमन गिल है उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी मयंक अग्रवाल होंगे। मयंक ने अभी लास्ट में बहुत अच्छी नॉक खेली है, 99 रन की। बिल्कुल, शतक से मात्र 1 रन चूक गए थे वो। नॉट आउट हो गए। एज ए कैप्टन खेला था वो रोल, जो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व कप्तान थे ग्रेम स्मिथ, उन्होंने बोला है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी बहुत सिक्योर फील कर रहे थे बायो बबल में। उन्होंने बोला ऐसा कुछ बात थी नहीं। ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ियों ने, कल मैं पैटी कमिंस को देख रहा था सैम एंड पेरी के साथ में, तो पैटी कमिंस ने भी बोला है कि जस्ट कपल ऑफ गाइस हैज बीन कोविड इन्फेक्टेड, बट इतना कोई ज्यादा बवाल नहीं मचा है बायो बबल के अंदर या हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के अंदर। यस, 2 गाइस हैव बीन इन्फेक्टेड। जो आईपीएल है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, बट ही स्टिल हैड दैट गुड स्माइल ऑन हिज फेस। तो आई गेस कि ये अच्छे संकेत हैं। यू नो, आईपीएल के हवाले से अगर हम बात करें कि इतने डरे हुए नहीं है प्लेयर्स कि सारी बातें ही छोड़ दें। हाँ, वो तो सही बात है। ऐसा कोई बिल्कुल उस नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया प्लेयर की तरफ से कि कि ये ब्रीच हो गया था फिर, या फिर ऐसी थी। बिल्कुल, उन्होंने बोला जो भी था अच्छा था। बिल्कुल बायो बबल की सिक्योरिटी अच्छी थी, और जो स्टाफ था, जो मैनेजमेंट था, जो प्रोफेशनल लोग थे वो अच्छे थे। इसके अलावा जो ग्रेम स्मिथ है उन्होंने एक और संकेत दिए हैं एबीडी की वापसी के। जो ग्रेम स्मिथ है उन्होंने आकर के कहा है कि एबीडी को हम बहुत ज्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं कि वो शायद वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 5 20 मैचेस की सीरीज हो वेस्ट इंडीज के अंदर, और 2 टेस्ट मैचेस भी हैं, उस दौरे के ऊपर भी जो एबीडी विलियर्स है उनका नाम आ सकता है। नहीं तो आई एम वेरी श्योर, देख सकते हैं आप उनको। अदरवाइज आई एम वेरी श्योर कि वो WC 2021 में वो 100% दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलते रहेंगे। और इसके साथ में क्रिस मॉरिस की भी बात हुई है कि क्रिस मॉरिस और इमरान ताहिर भी अंदर आ सकते हैं टीम के। वो भी अपनी रिटर्न रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं जल्दी। जैसे कि अगर एबीडी करते हैं तो वो भी अपने वापस आएंगे रिटायरमेंट से, उसी तरीके से इमरान ताहिर और क्रिस मॉरिस भी हो सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है, एक सॉलिड टीम हो जाएगी। फिर फाफ डुप्लेसिस होंगे वहां पे, और उसके साथ में क्वांटन डी कॉक होंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो जाएगी, बल्लेबाजी भी हो जाएगी। तो एबीडी और इनके आने से साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत ही शानदार हो जाएगी। उसके बाद में जो शाकिब अल हसन है और मुस्तफिजुर रहमान है वो बांग्लादेश ढाका पहुंच चुके हैं। उनका वहां पे क्वारंटाइन होगा अभी। उसके बाद में जो हालिया सीरीज चल रही है श्रीलंका के खिलाफ, फिर वो श्रीलंका उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे, और 3 दिन का क्वारंटाइन श्रीलंका में होगा। क्योंकि उनका क्वारंटाइन बहुत लंबा है, तो यही मैंने न्यूज देखी थी कि शायद वो सीरीज ना खेल पाए, पूरी नहीं खेल पाए। ओके नहीं ये वाली सीरीज वो खेल पाएंगे, क्योंकि दे वर सपोज टू गो एट 23rd of May टू प्ले दैट सीरीज। पर अब तो वो 10 दिन पहले ही चले गए हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि वो खेल पाएंगे। 14 डेज का क्वारंटाइन करना है एक। हाँ, वो मतलब कि 23 तारीख को जब वो बांग्लादेश के लिए उड़ते तब 14 दिन का क्वारंटाइन एंड देन 3 days क्वारंटाइन इन श्रीलंका। तो दैट मेक्स 15 days। तो आई गेस कि वो 15 दिन ऑलरेडी आगे चल चुके हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि वो लोग खेलेंगे जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं। और ढाका पहुंच गए हैं। उसके बाद में 3 दिन का क्वारंटाइन श्रीलंका में है। उसके बाद में जयवर्धने भी मालदीव में पहुंच गए हैं, वो भी वहां अपना क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्ट चैंपियनशिप है, टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं।
एकमात्र जो अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए कि कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है टेस्ट चैंपियनशिप से पहले। तो सीधा ही टीम इंडिया जो है वो सीधा ही वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी। आई गेस कि अगर एक आध टेस्ट एक आध प्रैक्टिस मैच होता तो टीम इंडिया को थोड़ा सा अपने ऑप्शंस कैपिटलाइज करने का मौका मिल जाता। वो देख लेते कि किस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है या कौन से बॉलर्स को खिलाना है, क्योंकि अभी दौड़ में ईशांत शर्मा भी हैं, सिराज भी हैं बुमराह और शमी के साथ में, साथ भुवी भी होंगे, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो जाती। बट अगर जो 4 मैचों की मतलब आगे सीरीज आने वाली है उसमें वो सारे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि 30 प्लेयर जाने हैं वहाँ उससे पहले तो काउंटी के कुछ क्लब्स के साथ में में उनके टाई अप्स भी हो गए हैं जो मैचेस खेलेंगे वो, खेलेंगे। बट वो बाद में है। मैं बाद में टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात कि हो रही है। बहुत बड़ी दो टूर्नामेंट ढाई साल से ये कसमोकश बिल्कुल 2 ढाई साल से ये लगे हुए हैं, इन्होंने इतनी अपने मेहनत आप से को पहले नंबर पर पहुंचाया है, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो अब बनता भी था कि ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते भी, क्योंकि उन्होंने टॉप के ऊपर फिनिश भी किया है। तो बस एक ये न्यूज़ है कि कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं है। हालांकि इंडियन टीम खुद इतने प्लेयर्स होंगे कि वो 11-11 की टीम बांट करके खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए ही वो जो बॉलर्स वगैरह हैं उनको लेकर के जाएंगे। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा का भी नाम काफी उछल रहा है अभी मार्केट में, कि जो प्रसिद्ध कृष्णा है उनका भी टीम में सिलेक्शन होने के काफी कयास लगाए जा रहे हैं, और अगर नहीं भी जाते तो नेट बॉलर के रूप में जरूर जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए अगर बैट्समैन उनको प्रैक्टिस करते हैं तो। सही है, आप सही बोल रहे हो। कृष्णा क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया है आईपीएल में, हमें देखने को मिला है वो पेस के साथ करते हैं। इवन दो अभी कृष्णा के साथ वो एक नया लड़का कौन था, नॉट उसमें मावी वो भी मुझे शिवम मावी भी अच्छे हैं, उनको काफी टाइम से पकड़ के रखा हुआ है शिवम मावी और नागरकोटी जो है। अगर उनको नेट्स में ट्राई किया जाए, मतलब उनको बॉल कराने का भी एक्सपीरियंस कराया जाए कि आप विराट कोहली को बॉल करो, आप रोहित शर्मा को बॉल करो, आप रहाणे को बॉल करो, आप पुजारा को बॉल करो, तो नो कि वो कुछ सीखेंगे वहां से, बिल्कुल, और अपनी टीम की प्रैक्टिस भी होगी। और ये वर्ल्ड कप फाइनल है टेस्ट चैंपियनशिप का, तो जरूरी है। बिल्कुल। जो केकेआर के साथ में तो शिवम मावी और नागरकोटी काफी समय से बने हुए हैं, दोनों को इंजरीज भी हो गई थी, वो बीच में एक आईपीएल नहीं भी खेले थे, बट जो केकेआर है वो स्टिल एनफ पैसा स्पेंड कर रही थी इन दोनों बॉलर्स के ऊपर, जो कि शिवम मावी और नागरकोटी थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक की रोल अदा करने वाले हैं दोनों ही बॉलर, क्योंकि दोनों ही 140 प्लस से बॉल करते हैं और दे आर ओनली यंग, रेगुलरली करते हैं, बड़ी मतलब एक ही तरीके से करते रहते हैं बॉल, बिल्कुल अच्छी पेस के साथ करते हैं 140 प्लस, बिल्कुल। उसके बाद में बहुत रेयर देखने को मिलता है इंडियन बॉलर्स में, बिल्कुल, क्योंकि हमारी अच्छे फिट लड़के हैं, लंबे चौड़े कद के हैं, और आईपीएल की एक अच्छी फ्रेंचाइजी में भी खेलते हैं। ऑल्दो केकेआर का जो सीजन ये वाला रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मुझे लगता है कि जो केकेआर है वो इससे बहुत बेहतर कर सकता था, वो इससे बहुत बेहतर टीम है, क्योंकि उनके पास में फायर टॉप पे भी है, बीच में भी कप्तान मॉर्गन है, और अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर देखिए तो भी दिनेश कार्तिक हैं, रसल भी हैं, पैटी कमिंस भी छक्के मार लेते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है केकेआर की टीम ने। बैड लक बैड डे होते हैं, बैड सीजन भी होता है, वो उनका ये था। बिल्कुल, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का लास्ट सीजन रहा था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। अगर चेन्नई का लगा लो या फिर आप आरसीबी की बात कर लो, आरसीबी कब से आरसीबी, हाँ बिल्कुल पहुंचना भी उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, बहुत बार मुश्किल हुआ है। 2020 के सीजन से पहले आरसीबी वो ऑलवेज स्ट्रगलिंग की, वो हमेशा दावेदारी में होते थे प्लेऑफ्स के, बट वो कभी मेक नहीं कर पा रहे थे, कभी नेवर एवर। उनके पास बहुत तरकस में बहुत बड़े बड़े तीर होते थे, डेल स्टेन उनके पास रहे हैं, एबीडी उनके पास ऑलवेज ही रहे हैं, विराट कोहली, सभी चीजें एकदम से आरसीबी के लिए इस सीजन में क्लिक करनी शुरू हो गई थी, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा जो माइक हसी और लक्ष्मीपति बालाजी हैं उनको दिल्ली से चेन्नई लेकर के जाया गया एयर एम्बुलेंस के द्वारा, ताकि वो मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो चेन्नई में अच्छी सुविधाएं हैं अगर हम दिल्ली के साथ में कंपेयर करें, क्योंकि और ऑल्दो उनके अंदर वेरी लाइट सिम्टम्स ऑफ कोविड थे, इतने ज्यादा कोविड के सिम्टम्स भी नहीं थे, दे बीन फिट प्लेयर्स हो थ्रू आउट देयर होल लाइफ, उन्होंने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, तो थोड़े लाइट सिम्टम्स थे, बट स्टिल टू कीप ऑल द प्रिकॉशंस उनको दिल्ली से चेन्नई मूव कर दिया गया है, माइक हसी और लक्ष्मीपति बालाजी को। जो न्यूजीलैंड के बचे हुए 4 प्लेयर हैं वो 11 मई को निकल जाएंगे इंग्लैंड के लिए। उसमें से 3 जो उनके खेलते हैं वो, और एक उनके कोच जो है, एक विलियमसन है, जेमिसन है और मिचेल सेंटनर है, और उनके फिजियो हैं टॉमी। 11 मई को निकल जाएंगे इंग्लैंड के लिए। वो अभी दिल्ली में मिनी बायो बबल बोल रहे हैं उसको, जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड है उसने
इंडिया की क्रिकेट बोर्ड को कांटेक्ट करके अरेंज किया है। और न्यूजीलैंड के सभी प्लेयर्स ने वैक्सीनेट भी कर लिया है अपने आप को। वो अभी नहीं किया, वो कपल ऑफ वीक्स पहले ही कर लिया था उन्होंने। तो बट उन्होंने भी एक पहल कर दी है कि अपने आप को वैक्सीनेट करके ही ट्रैवल किया जाए, तो ये अच्छा होगा, ताकि वो इस बीमारी को फैलने से, स्प्रेड होने से रोकने में कामयाब और क्यों ना किया जाए भैया साहब, वैक्सीनेट कराओ ना जब आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, मतलब कि सेफ भी रहेगा आपके लिए, आप भी थोड़े कॉन्फिडेंस फील करोगे कि वैक्सीनेट हो रखे हैं, तो कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बनता भी है हर एक प्लेयर को। और इवन दो कि एज ए रोल मॉडल दुनिया भी आपको देखेगी, जैसे मैंने कल भी बोला था, वैक्सीनेट करा रहे हैं। शिखर धवन ने आज पोस्ट डाल दिए, उनके फॉलोअर तो कराएंगे। बिल्कुल, और क्या, तो ठीक है, मोटिवेट तो करेंगे लोगों को कि जाओ एंड वैक्सीनेट करो। जो लोगों में एक मिथ फैला हुआ है कि नहीं ये मतलब अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, थोड़े इससे बीमारियां लगती हैं, मतलब कि नेगेटिव बातें जो चल रही हैं वैक्सीनेशन को लेके, वो थोड़ी दूर होंगी। बिल्कुल। उसके बाद में विराट और अनुष्का हैं, उन्होंने भी एक वीडियो डाल करके अच्छा मैसेज दिया है। उन्होंने एक फंड रेजर स्टार्ट किया है कैटो के द्वारा, और उन्होंने भी पूरे देशवासियों को कहा है कि आप सभी इस पहल का हिस्सा बने और उस फंड रेजर को और बड़ा करने में हेल्प करें। तो ये भी एक अच्छा जेस्चर दिया गया है विरुष्का के द्वारा, जो कि विराट और अनुष्का है। उनके इस कदम को हम काफी अप्रिशिएट करते हैं। और क्यों नहीं, अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हो तो करो यार, डजंट मैटर आप कितना डोनेट कर रहे हो, वो मैटर कभी नहीं करता। आपकी जितनी कर सकते हो, जितना आपकी कैपेबिलिटी है। हाँ, जितनी है, 2, 4, 10, 20, $50 जो भी आप कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे 1000 रुपए, किसी ना 1500 किसी को, रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, जितनी भी कैपेसिटी है, 500 रुपए भी वो भी कर सकते हो आप। कोई मैटर नहीं करता डोनेट करते वक्त ना कि आप 500 क्यों कर रहे हो। बिल्कुल, वो आपके 500 रुपए भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे किसी न किसी को। और जो अंबानीज हैं, कल भी हम उनकी बात कर रहे थे कि जो अंबानीज ने एक चार्टर सारी टीम के लिए को ऑफर दिया है कि आप आ जाइए और हम आपको घर छोड़ करके आएंगे। आज उनके इस हवाले से एक और खबर आई है कि उन्होंने जो उनकी महाराष्ट्र में एक बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, उस फैक्ट्री को, जो रिलायंस रिफाइनरीज हैं, उसको बंद करवा करके उन्होंने वहां पे गैस बनाना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन गैसेस बनाना शुरू कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छी है, और वो इतनी मतलब मात्रा में वो गैसेस बनेंगी कि जो अभी तक कोविड इन्फेक्टेड पीपल हैं, कम से कम 11% लोगों को वो हेल्प करेंगे। तो इतनी बड़ी आबादी का अगर 11% जो है वो अगर अंबानी फैमिली या मुकेश अंबानी कर सकते हैं, तो इस कदम को बहुत ही सराहनीय दर्जा देना चाहिए और अप्रिशिएट करते हैं हम इस और ऐसी कुछ कदम पहल को। रतन टाटा ने भी की है। वो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेट बना रहे हैं और सिटीज में पहुंचा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जो मल्टी सिटीज हैं, जैसे कि महानगर जिसको आप बोलते हो, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, क्योंकि वहां पे पहुंचनी बहुत जरूरी है। और स्पेशली कि अपने विलेज में, गांव में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसके अलावा जो आज मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो काउंटी के कुछ क्लब्स हैं, उन्होंने ईसीबी को कांटेक्ट किया है कि बीसीसीआई से वो बात करें, और वो चाहते हैं कि जो आईपीएल है वो वहाँ पे हो, उनके क्लब्स में करवाया गया है। वो 4 क्लब्स हैं, वो 4 क्लब्स में से एक तो द लॉर्ड्स ही है, उसके बाद में सरे ओवल है, दी ओवल जिसको नाम दिया गया, दोनों लंदन में ही है। तो एक अच्छी बात है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू डोंट हैव टू टेक एन एयरप्लेन, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद मैनचेस्टर में लैंकशायर है, लैंकशायर के क्लब ने भी अप्रोच किया है ईसीबी को कि हम करवाना चाहते हैं, और एक वॉविकशायर भी है जिन्होंने उनकी ईसीबी को अप्रोच किया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है ईसीबी के काउंटी के इन क्लब्स के द्वारा, जो उन्होंने ईसीबी को अप्रोच करके ये बात की, क्योंकि अगर इंग्लैंड में आईपीएल होता है तो देखने में मजा आएगा, क्योंकि वो फुल हाउस कैपेसिटी में मैचेस करवा सकते हैं, तो मजा आएगा अगर क्राउड भी उन ग्राउंड्स में देखने को मिलेगा। तो ईसीबी अगर कांटेक्ट करता है आईपीएल की, की बीसीसीआई, आईसीसी सबको बैठ के एक मीटिंग करते हैं, तो इसका बात का भी निर्णय निकल सकता है इजीली कि आईपीएल कहाँ कराना है। बिल्कुल, वो इंग्लैंड में हो या यूएई में। बीसीसीआई इज इन टॉकिंग टर्म्स विद ईसीबी इज इन टॉकिंग टर्म्स विद बीसीसीआई, ऑफ कोर्स की जब इंडियन टीम वहां पे है ही, और जो इंग्लैंड टीम भी वहां पे, 2 ही बड़ी टीमें हैं जो इस टाइम के ऊपर, यस ऑस्ट्रेलिया वहां नहीं है, बट to travel to England is much safer and much quicker than coming back to India। तो ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है अगर इन्हीं 4 क्लबों के बीच में अगर आईपीएल के 31 मैचेस को डिवाइड कर दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा अबू धाबी में भी बातचीत तो वहां पे भी चल रही है। जैसे जब भी कोई इंडिया में मैच होता है, तो जो
60 से 70 लाख रुपए एक ग्राउंड को दिया जाता है वो मैच करवाने का। अगर वही मैच मनी अगर आप ईसीबी के किसी एक ग्राउंड को देते हैं, आप वही लंदन में या फिर एजबेस्टन में भी है वो, उसके अलावा एक और सिटी है ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड के अंदर है, एजबेस्टन है और लंदन, इन तीनों जगहों के ऊपर जो भी ग्राउंड्स हैं उनको भी अगर यही मनी मिलेगी तो इट्स अ बिग मनी। और जो ये ग्राउंड्स हैं, जो ये क्लब्स हैं, जो ये काउंटी के क्लब्स हैं, ये भी रिच होते चले जाएंगे और क्वालिटी ऑफ पिच भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी, कि इंग्लैंड के ग्राउंड्स हमेशा ही अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल, आप लॉर्ड्स की बात कर लो या किसी भी ग्राउंड की बात कर लो, वहाँ पे आपने देखा है उनका क्राउड कितना अच्छा है, कितना प्यारा वेदर रहता है खेलने के लिए, बहुत ही प्यारा वेदर रहता है और थोड़ी सी ठंड भी होनी शुरू हो जाएगी जब ग्राउंड भी तेज होते हैं, कि आप खेलोगे ना जब स्किल से, वहाँ पे आप ड्राइवे लगाओगे जब आपको मजा भी आएगा। बिल्कुल, आउटफील्ड कंपैरेटिवली अच्छी तेज होती है, ऑल्दो इंडिया में भी अब ऐसी आउटफील्ड्स बन गई हैं जो सिर्फ बल्ले को टच करते ही घोड़ी की तरह निकलती है और सीधा बाउंड्री लाइन को जाकर के लगती है। बट स्टिल जो इंग्लैंड की जो क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स हैं वो मच बेटर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जिम्बाब्वे पाकिस्तान का मैच चल रहा है अभी, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और लंच हो चुका है। लंच तक पाकिस्तान है 72, एक आउट हो चुका है। उसमें जो इमाम है जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी वो मात्र 2 रन बना करके आउट हो गए हैं, और इमरान बट हैं जो वो मात्र 2 रन बना करके आउट हो गए, और अजहर अली और आबिद अली हैं वो 31 और 34 के रिस्पेक्टिवली स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की। बिल्कुल, हाँ यही है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। और उसके बाद में आपके पास में इसके अलावा और कोई न्यूज है? मेरे ओर से खत्म हो चुकी है न्यूज, आज के लिए मेरे तरफ से हो गया है। जाते जाते एक क्रिकेट से रिलेटेड खबर नहीं है बट स्टिल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि जो रेसलर सुशील कुमार हैं उनको दिल्ली पुलिस ने उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। एक छत्रसाल स्टेडियम है उसके अंदर एक मर्डर हो गया था एक यंग रेसलर का, जिन्होंने कि जूनियर नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया है। तो उनके मर्डर के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो भी ढूंढ रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक अच्छे रिस्पेक्टेड खिलाड़ी हैं सुशील कुमार भी, पहलवानी से उन्होंने डबल मेडल लिया है ओलंपिक में भी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है बट जस्ट आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि सुशील कुमार इज अंडर द वॉच आउट फॉर दिल्ली पुलिस। तो चलिए मेरी तरफ से भी इतना ही है रवि जी। और जो पैट कमिंस ने ये भी बयान दिया है कि अभी ये जल्दबाजी होगी कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो यूएई शिफ्ट किया जाए। अभी 6 महीने हैं इंडिया के पास, तो मे बी रिकवर कर ले और वहां पे भी हो सकता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा वो अपन को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन लोगों को अभी रिकवरी पे ध्यान दो। बिल्कुल। तो चलिए ये भी उनकी अपनी राय है कि 6 महीने तक, ऑल्दो 6 महीने है नहीं बट चलो अपन पैटी कमिंस की खुद की पर्सनल राय है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो एनीवे 15th of October से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक वर्ल्ड कप। 15th of October, I guess. Yes. Late. All I knew was it's late in October. Late in October. Yes. So after 15th of October. बिल्कुल। और एक और खबर है जो अगर आप जानते हैं स्टुअर्ट मैकगिल को, जो कि लेग स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, परसों चौथे उनको किडनैप कर लिया गया था सिडनी में ही। किडनैप करके उनको सिडनी से बाहर 50 किलोमीटर लेकर के जाया गया था। 4 लोग थे वो, उनकी जो उम्र थी वो लेट, चार में से 2 लोगों की जो उम्र थी वो लेट 30s में थी और 2 लोगों की अर्ली 40s में थी। तो बट आफ्टर अ वाइल कुछ समय रखने के बाद में उन्होंने कुछ पैसे की भी मांग करी है, पता नहीं कितने पैसे की मांग करी है बट काफी पैसे की मांग करने के बाद में उनको शाम को छोड़ दिया गया। एक फॉक्स न्यूज के साथ में एक इंटरव्यू में स्टुअर्ट मैकगिल ने ये बात करी है, ये बात मीडिया के साथ में शेयर करी है। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब इजाजत ले लेते हैं हम अपने दर्शकों से आपसे और मिलते हैं। एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दोनों के जो लिंक्स हैं वो भी हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण, दोस्तों के दोस्त रवि, और कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। तब तक आप नमस्ते रहिए, सेफ रहिए, नमस्ते।